लेकिन मैं एक सवाल आपसे ये भी करना चाह रहा था कि इन 30 सालों में 65 से लेके 35 सालों में भोजपुरी की फिल्में बहुत प्रगति की। अन्य रीजनल फिल्में भी काफ़ी आगे व्यावसायिक दृष्टिकोण से बढ़ी। हमारे यहाँ ऐसा क्या कारण हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाई? भोजपुरी की आपने बात की। और तो और जो है 70 के दशक में और 80 के दशक में कुछ भोजपुरी फिल्म जो है छत्तीसगढ़ में लगी। मैं स्कूल के दिनों में था और स्कूल के दिनों में उस समय रायपुर में 9 टाकीजें हुआ करती थी और आज तो जो है 3 ही बची हैं। तो उन 9 टाकीजों में मतलब वहाँ पे सिनेमा के बोर्ड पोस्टर और उस समय जो है परिसर में एक वो कुछ कुछ चित्र लगे होते थे सिनेमा के, जिन्हें फोटो सेट कहा जाता था। वो जा जा के देखने का बड़ा शौक, एक अजीब सा पागलपन। तो मैं आपको अमरदीप टाकीज की बात बताता हूँ। यहाँ पे रायपुर की पुरानी टाकीज है जो अब बंद हो चुकी है। तो अमरदीप टाकीज का जो कैंपस था, वहाँ पे किनारे पे एक असद पेंटर हुआ करते थे और कमाल के वो पेंटर थे। तो वहाँ पे बलम परदेसिया एक फिल्म का जो है बोर्ड वहाँ पे लंबे समय से बन रहा था, जो बड़ा जबरदस्त और उस फिल्म के हीरो थे राकेश पांडे जी। एक तरफ वो ढपली लेके इधर खड़े हैं और पीछे हीरोइन खड़ी है। तो ये सवाल मेरे मन में आता था कि ये क्या है। और निश्चित रूप से भोजपुरी फिल्म थी और वहाँ यहाँ पे बोर्ड बन रहा है, तो निश्चित रूप से वो रायपुर और भिलाई में लगी होगी, क्योंकि अधिकतर जो है उस तरफ की उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग तब भी रायपुर में थे और भिलाई में थे। उसके बाद फिर सुजीत कुमार जी की फिल्म दंगल, वो भी हमारे रायपुर में लगी और जहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है वो भिलाई में भी लगी थी। वास्तव में अब मतलब ये कि भोजपुरी सिनेमा यहाँ दिख रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ी सिनेमा जो है यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर 2000 से जो परंपरा शुरू हुई और एक फ्लो आया, तो भले उसमें अप डाउन होते रहा, निश्चित रूप से रुकावट आई, फिर एक पॉज आया, उसके बाद फिर बना, लेकिन तब से लेकर अब तक जो है छत्तीसगढ़ी सिनेमा निरंतर बनते चले आ रहा है।